राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आपके समक्ष एक बार फिर आपका दास रवि रंजन से। इस बार मेरा संबोधन है साले फ्राडिये बिहारी को। चारा चोर हैं ये लोग। दिल्ली में, मुंबई में, महानगरों में किसी को गाली देनी होती है, हम फट कह देते हैं बिहारी चोर, और हैं भी, फ्रॉड भी करते हैं। इससे पहले एक मिश्रा जी थे मुख्यमंत्री, शुरू तो उनके समय से हुआ था, तो ये तो फ्रॉड ही हैं बिहार। पर क्या केवल बिहारी ही फ्रॉड करते हैं और कोई नहीं करता? अगर ऐसा है तो वाकई ये हकदार हैं कहलाने का। दिल्ली में हम शुरू से सुनते आए बिहारी बिहारी, जैसे बिहारी ना हो गया कोई राक्षस हो गया कहीं से आया हुआ। वो ठेला चलाता था, खोमचा चलाता था, तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था चलती थी, पंजाब के खेत चलते थे। आज वो अगर अपनी फैक्ट्री चला रहा है, अपनी मेहनत से चला रहा है। जिस वक्त हम चारा चोर और वो सोचते हैं, और बिहार की बड़ी बड़ी वीडियोस आती हैं कि वहाँ पे एजुकेशन ऐसे, ये है ठीक है, वहाँ पे ख़राब है, कोई बात नहीं। और एक हमारे सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट भी दे रहा है। वैसे अनपढ़ बिहारी बहुत अच्छे हैं, और वैसे कितने IAS है, कितने IPS है, ये सबको पता है। अब उसमें भी हम ढूंढेंगे कि ये कैसे बने, ऊपर से वो ऐसे बने वैसे बने। चलो यार, फ्रॉड ही करता है, ठीक तो कर लेता है, फ्रॉड तो ठीक कर लेता है। अब जब हम गाली निकालने पे आ जाते हैं और गर्वित महसूस करते हैं, और विशेष तौर से वो लोग जो 70-80 साल पहले दिल्ली में आए, उनका कई बार ये कहना होता है कि ये बिहारी कहाँ से आ गए। भाई तुम 70 साल पहले आए, वो 40 साल पहले आए। चलो, अब जब चारा चोर की बात होती है तो बाबू राजेंद्र प्रसाद को हम भूल सकते हैं क्या? अगर राजेंद्र प्रसाद ना होते, हम चारा चोर ठीक है, चारा चोर तो है, मगर हम चारा चोर ही बोलते हैं, ठीक है, मगर क्या हम बाबू राजेंद्र प्रसाद को भूल सकते हैं? वो भारत के पहले राष्ट्रपति ही नहीं थे। अगर आप कागज खंगालें तो आपको पता लगेगा उन्होंने कितना योगदान करा, खाली रबर स्टैंप नहीं थे। बाबू जगजीवन राम, और बहुत इतिहास में वशिष्ठ नारायण सिंह, गणित के, अब क्या उनको उपाधि दी जाए ये मुझे नहीं पता, गणित के सम्राट। अशोका द ग्रेट एक हमारे मित्र हैं, हालांकि उनकी राजनीति के तरीके से मैं उनके जो राजनीति को उनसे सहमत नहीं हूँ, मगर मित्र हैं मेरे। BA पासवान, पूर्व MP। संसद में और संसद के बाहर वो एक चीज़ कहते हैं कि सबसे बड़ी क्या होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, DM, CM, PM, कलेक्टर, स्टैम्प, मोहर। राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, मोहर वही है, अशोका द ग्रेट की। हम अशोका को, नालंदा को, चलिए पीछे इतिहास हो गया, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी पीछे की बात हो गई। मगर आज जब जिस मान्यताओं को हम मानते हैं, तो जो सीता मैया को मानता है वो भी बिहार को गाली दे सकता है, या बिहारी को गाली दे सकता है। जो अपने को गुरु का सिख कहता है, गुरु गोविंद सिंह का सिख, वो भी क्या बिहारी को गाली दे सकता है? जो अपने को महावीर का अनुयायी बताता है, क्या वो बिहार को गाली दे सकता है?
यानी बिहार का तिरस्कार करने का मतलब आप इनका सम्मान कैसे करेंगे। एक सिख ने बोला वो तो जन्मस्थली थी जी गुरु साहब की। अरे उनकी भाषा मैथिली भोजपुरी क्या असर था, बिहारी भाषा थी ना, चाहे वो मैथिली थी या भोजपुरी थी या क्या थी। बहुत बड़ी भाषाओं के ज्ञानी थे, मगर बचपन में जो सीखता है आदमी वो अंत तक उसके साथ रहती है। तो ये बिहार का इन्फ्लुएंस था गुरु साहब। अगर जन्मस्थली थी तो क्या उसको उठा के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ले जाए, लाहौर ले जाए, वो वहीं रहे। और साला बिहारी है ना, ये क्या है, इसका जवाब बिहार के बच्चों ने दे दिया है चाइना के बॉर्डर पे। इसके बाद मेरा या किसी का कुछ कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। विदेशों में जाके मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने बिहारी, मगर हमको तो इसी में मजा आता है, ये जीभा में स्वाद पड़ गया है। ओए बिहारी, बहुत हम अपने को गर्वित महसूस करते हैं। ओए बिहारी, ये सारे समुदाय दिल्ली के अधिकतर लोग उसमें से एक आनंद लेते हैं बिहारी को नीचा दिखा के। तो उसने जो दिखाना है वो तो दिखा ही रहा है। तो कृपा करके ओए बिहारी, साला बिहारी, फ्रॉड बिहारी ये ना कहें। फ्रॉड सब में है, अपने अंदर झांके। और इस तरह की जातिवाद, क्षेत्रवाद से क्यों देश को बांट रहे हैं। वो यहाँ से जब एक पीस लेके जाता है, और बिहार वो स्टेट है जिसने जॉर्ज फर्नांडिस को जगह दी। जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन दिया जिसने ये बताया, हालांकि मैं उनके भी विचार से सहमत नहीं हूँ, उनकी जो कार्यशैली थी या जो उनका जो एक विचार था, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। परंतु जयप्रकाश जी ने, सहमत असहमत कई मुद्दों पे होना ना होना अलग चीज़ है, विषय, उन्होंने भारत को ये सिद्ध करके दिया, भारत के सामने एक चीज़ प्लेट में रख के दी कि भारत किसी एक परिवार का या एक पार्टी का गुलाम नहीं है, इसके बाहर भी सरकार बन सकती है, इसके अलावा भी देश चल सकता है। ये है जयप्रकाश का योगदान। ये जिंदा इतिहास है, यानी हमारे जीवन काल का इतिहास है। अशोका तक जाने की जरूरत नहीं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो अशोका स्तंभ को जंग नहीं लगता। आज के जो बड़े बड़े विदेशी पुल बनते हैं उनमें जंग लग जाता है। तो बिहारी को जंग नहीं लगा, ये ऊपर थोड़ी सी एक परत आ गई है, और वो खाली बिहारी में नहीं आई, सब में आ गई है। पूरे राष्ट्र का हमारा जो चरित्र है वो कहाँ पिछले 70 साल में गया, कौन लोग लेके गए उधर डाले। तो ओए बिहारी नहीं, जय बिहारी जी। धन्यवाद।